हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी क्या होती है, बीमारी कितने तरीके की होती है और कैसे कैसे होती है। अगले इसके पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस बीमारियों से निपट सकते हैं, क्या क्या उपचार हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक ही है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि बीमारी आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो डिस्टर्ब्ड ईज मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। जब भी कोई पर्सन अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये बीमार है। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन, आप लोग घर में गए, आपने देखा कि आपकी मम्मी जो है वो सो रही है ना, तो आप जाते ही पूछते हो कि मम्मी क्या हुआ, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग ये कहते हैं कि ये पर्सन हो सकता है बीमार हो, तभी ये पर्सन सो रहा होगा, या फिर कि इसके पेट में दर्द होगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पे अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो बीमार हो। ठीक, आगे हमारा वन ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज। बॉडी का सिस्टम हो सकता है कोई चेंज हो गया हो, ठीक है, हो सकता है उसे हाई फीवर हो, पेट में दर्द हो, उसके कान में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है ना। गिव राइज टू द सिम्टम, जिसकी वजह से लक्षण मिलते हैं हमें। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, ये हमारे लक्षण होते हैं। जैसे खांसी आना, ठीक है, लूज मोशन आना। खांसी आना आजकल तो बहुत ही खतरनाक लक्षण है, आप लोग समझते ही होंगे कोरोना वायरस के चक्कर में। ठीक है, अगर किसी को खांसी आती है तो हमें ऐसा लगता है कहीं इसको कोविड तो नहीं है, तो यहाँ पे खांसी तो आजकल बहुत ही खतरनाक लक्षण है। ठीक है, दूसरा है आपका लूज मोशन हो गया। तीसरा है पस फॉर्मेशन, हेडेक हो गया, सिर दर्द हो सकता है बुखार हो, फीवर हो, ब्रीथलेसनेस हो, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वो सांस अंदर बाहर खींच रहा है, उसमें उसे प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है। वॉमिटिंग हो, काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही हो। फिस्ट हो, फिस्ट का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बेहोशी वगैरह हो उसे, है ना, मतलब ऐसा होता है ना, हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे कि हाँ आप बेहोश हो जाएगा, इस तरीके का दौरे पड़ने भी हम लोग कह सकते हैं इसे। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। इन्फ्लेमेशन हो गया, हो सकता है जलन वगैरह हो, और स्वेलिंग भी हो सकती है, और कुछ जनरल इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि ये सारे क्या है, ये सारे सिम्टम है, ये सारे लक्षण है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ कोई पर्सन हो सकता है बीमार हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें तो और भी हमारे पास रीज़न है जिसपे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो बीमार क्या हो सकता है। ये सारे हमारे लक्षण है। जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने, तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, यही तो पूछता है कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मतलब ठीक से सांस ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, जो भी आपको बीमारी है उसी हिसाब से आप लोग उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, उसी हिसाब से वो आपको दवाई देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर एक बीमारी के लिए एक सिंगल दवाई चलती है। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर इस पर्सन को ये बीमारी हुई, अगर इसे खांसी आ रही है तो उसको वही सभी को एक ही दवाई मिलेगी। ठीक है, अगर सबको खांसी आ रही है तो सबको सेम दवाई दी जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई किसी को खांसी आ रही हो तो उसके सीने में भी दर्द हो रहा है ना, हो सकता है किसी को खांसी आ रही हो तो उसके साथ उसका ब्लड वगैरह आ रहा हो, या फिर कि कुछ ज़्यादा दिक्कत हो। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके का प्रिवेंशन और अलग अलग तरीके से क्योर किया जाता है, इसीलिए हर एक सिम्टम का प्रॉपर तरीके से पता होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, किसी भी पर्सन को हम लोग हेल्दी कब मानते हैं। ठीक है, आप तो ये बोलोगे कि सर जो अगर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है उसे हम लोग हेल्दी बोल देते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होता। साइंस के अकॉर्डिंग हेल्दी हम लोग उस पर्सन को मानते हैं वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब बढ़िया हो, ये भी ना हो कि खाना खाने की कमी की वजह से बेचारा कुपोषित हो, और ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो। तो अगर कम खाता है, यानी कि अगर वो कुपोषित है तब भी वो वहाँ पे फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो ओवर ईटिंग करता है तब भी वो फिजिकली फिट नहीं है, यानी कि ओबेसिटी है अगर उसके अंदर तब भी वो फिट नहीं है। तो फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। दूसरा, मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है, यानी कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानसिक संतुलन खराब है और आप कह दो कि ये तो एक हेल्दी पर्सन है, ये तो एक स्वस्थ पर्सन है, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा है कि सामाजिक रूप से भी वो ठीक होना चाहिए, यानी कि सोशली भी वो पर्सन जो है वो ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि घर में तो ठीक है, बाहर निकलते ही गालियां दे रहे हैं।
ठीक है। तो सामाजिक रूप से भी उस पर्सन को ठीक होना चाहिए, तभी हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है। आगे हम लोग बात करें तो डिसीज हमारी जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्यूट डिसीज, दूसरी होती है क्रोनिक डिसीज। अब ये एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेस क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूट डिसीज हमारी क्या होती है, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज। ये हमारी वो डिसीज होती हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, यानी कि अगर हुई भी हैं तो जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएंगी, 2 या 3 दिन में आपकी ठीक हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन ले लेंगी, 4 दिन में आपकी क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीज कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन की डिसीज होती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ ऐसी कौन कौन सी डिसीज हैं जो कि आपकी 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, ठीक है, जल्दी से। अगला है आपका पेशेंट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर द क्योर। और जब इलाज होता है तो पेशेंट जो होता है वो पूरी तरीके से रिकवर भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। कैसे, देखो, देयर इज नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड, यानी कि उसका ना ही वेट लूज होगा, ना ही उसको थकान वगैरह फील होगी। जैसे अगर मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे खांसी है। खांसी क्या है, खांसी एक शॉर्ट टर्म डिसीज है, यानी कि एक एक्यूट डिसीज है। अब इस एक्यूट डिसीज को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन लग सकते हैं। 3-4 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम अगर हुआ है तो इस केस में ना ही आपकी बॉडी का वेट लॉस होगा, ना ही आप लोग टायर्ड फील करोगे। हल्का फुल्का फीवर आ सकता है लेकिन प्रॉपर तरीके से वेट लूज नहीं होगा, ना ही टायर्डनेस आएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। लास्ट पॉइंट है देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, यानी कि थोड़े समय के लिए आप लोग काम करने की जो आपकी एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, यानी कि जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, बाकी और कोई लॉस नहीं होता। क्रोनिक डिसीज की अगर मैं बात करूं तो दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज, ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां होती हैं। सेकेंड पॉइंट है पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली, पेशेंट जो होता है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल बता देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसे आप लोग कहते हो। इस केस में पर्सन का बॉडी का वेट जो है बहुत ज़्यादा लॉस कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे कंप्लीटली रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देयर इज ऑफन लॉस ऑफ वेट और फीलिंग टायर्डनेस, यानी कि उसका वेट लॉस भी होगा और वो बहुत ज़्यादा थका थका भी फील करेगा। लास्ट पॉइंट है देयर इज प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, वो काफ़ी लंबे समय तक अपने कार्य करने की क्षमता को क्या कर देगा, खो देगा। ये तो हम लोगों ने जाना है कि डिसीज क्या होती है, एक्यूट डिसीज क्या होती है, क्रोनिक डिसीज क्या होती है, इनके बारे में जाना। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर बीएसएस ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इंफॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग
इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब हम लोग जान लेते हैं कि डिसीजेस के कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और कितने प्रकार की डिसीजेस होती हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉज ऑफ डिसीज से, यानी कि बीमारियों के कारण क्या क्या है। सबसे पहला है अनक्लीन वाटर। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो सकता है। ठीक है, हो सकता है प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले, प्रॉपर तरीके से उसे पोषण ना मिले। जेनेटिक डिफरेंस के कारण भी प्रॉब्लम आती है और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण भी प्रॉब्लम आती है। जेनेटिक डिफरेंस क्या है, देखिए जब हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ेंगे ना 10th क्लास में, तब हमें वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हो क्या जाता है कि जैसे हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स XY हो गया, तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। अब उन जीन्स के ट्रांसफ़र के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और जिसके कारण ये जेनेटिक डिफरेंस या फिर के जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं। अब जगह अगर हम लोग बात करें कॉजेज़ के बेस पे, तो डिसीजेस हमारी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरी होती है इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो मोस्टली इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर होती हैं, और ये नॉन इन्फेक्शियस होती है, यानी कि गैर संक्रमणकारी होती है, यानी कि फैलती नहीं। जैसे कैंसर हो गया, अगर किसी पर्सन को कैंसर है और आप उसके पास बैठते हो तो ये नहीं है कि आपको भी हो जाएगा, यानी कि संक्रमण से नहीं फैलता। अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भी हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके पास बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां कौन सी हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। ठीक, अगर मैं इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात करूं, यानी कि उस पर्सन के पास बैठने से या उसके साथ खाना खाने से, उसका जूठा पानी पीने से, तो ये बीमारियां जो है फैल सकती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज़ में आपका सबसे पहला आता है बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, एक्ने और एंथ्रेक्स। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। अगला है आपका वायरल डिसीज़। वायरस से होने वाली बीमारियां, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, ब्रेन फीवर। ठीक है, ये सारी आपकी किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। ठीक है, और एक कोरोना यानी कि कोविड, याद रख सकते हो आप लोग। थर्ड है आपका फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ में आपका क्या हो जाएगा? स्किन डिसीज़। हो सकता है कोविड अभी ट्रेंडिंग में, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड। ठीक है, कि कोविड जो है यानी कि कोरोना जो है एक कौन सी प्रकार की बीमारी है, यानी कि बैक्टीरियल है, फंगल है, प्रोटोजोआ है, या फिर के वायरस से होने वाली बीमारी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपडेटेड भी रहना। फंगल डिसीज़ है तो ये किससे, इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्किन डिसीज़। जितनी भी आपको स्किन प्रॉब्लम वगैरह होती है, जो स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं या दाने निकल आते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? फंगस कारण होता है। अगला है आपका प्रोटोजोअल डिसीज़। प्रोटोजोअल डिसीज़ कौन सी होती है? मलेरिया हो गई आपकी। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। कालाजार हो गया लेशमेनिया की वजह से, और स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ये आपका ट्रिपनेसोम्स की वजह से होता है। ठीक है, ये बीमारियां हो गई किससे? प्रोटोजोआ से होने वाली। लास्ट है आपका वॉर्म डिसीज़। वॉर्म डिसीज़ कौन सी होती है? एस्केरिसिस होती है, जिसे हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं, और एलिफेंटासिस होती है, हाथी पांव वाली बीमारी, जिसे जो वुचरेरिया की वजह से होती है। ठीक, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन और क्योर के बारे में, ट्रीटमेंट वगैरह पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।